रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है। हवा तेज चल रही है और अचानक एक ट्रेन आती है, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी रिकॉर्ड के। दरवाजा खुलता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फिर भी किसी के चलने की आवाज आती है। क्या आप कभी ऐसे रेलवे स्टेशन पर गए हो जहां लोग कहते हैं कि इंसान नहीं, कुछ और रहता है? इंडिया के कुछ रेलवे स्टेशंस सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि डर के लिए भी मशहूर हैं। और आज आप जानने वाले हो इंडिया के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस के बारे में, जहां रात के बाद सच और डर के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। नमस्ते दोस्त, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ लैब। नंबर 1, बेगुन कुडोर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये स्टेशन पूरे 42 साल तक बंद रहा। सोचो, एक रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन्स रुकती थीं, लोग आते जाते थे, अचानक से इतना डरावना हो गया कि उसे बंद करना पड़ा। कहानी शुरू होती है 1960s के आसपास। एक रेलवे एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि उसने प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा। पहले लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी वही चीज देखनी शुरू कर दी। लोग कहते हैं वो औरत रात को ट्रैक के साथ साथ दौड़ती थी, कभी ट्रेन के पैरेलल, कभी ट्रेन से भी तेज। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी वो अचानक ट्रेन के सामने आ जाती थी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने भी उस औरत को देखा और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। मौत का रीजन आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। ट्रेन ड्राइवर्स ने यहां रुकना मना कर दिया, पैसेंजर्स यहां उतरने से डरते थे और धीरे धीरे पूरा स्टेशन सुनसान हो गया। फाइनली सरकार को मजबूरन इसे बंद करना पड़ा। 2009 में स्टेशन दोबारा खोला गया, लेकिन आज भी लोकल लोग कहते हैं रात के बाद वहां मत जाना, क्योंकि कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती। नंबर 2, बारोग रेलवे स्टेशन। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत स्टेशन, जहां शांति है, सुकून है, लेकिन इस सुकून के पीछे छुपी है एक दर्द भरी कहानी। ब्रिटिश टाइम की बात है। एक इंजीनियर था, कर्नल बारोग। उसे एक टनल बनाने का काम दिया गया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। टनल के दोनों साइड से डिगिंग शुरू हुई, लेकिन दोनों एंड्स कभी मिले ही नहीं। इस गलती के लिए उसे इंसल्ट किया गया, फाइन लगाया गया और शायद उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। एक दिन उसने खुद को गोली मार ली। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस टनल के आसपास भटकती है। कई लोगों ने महसूस किया है टनल के अंदर फुटस्टेप्स, किसी के सांस लेने की आवाज और कभी-कभी हल्की सी बातें, जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पिरिट हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, अगर वो गया नहीं तो वो वहां क्या कर रहा है? नंबर 3, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। अब बात करते हैं एक मॉडर्न जगह की, जहां टेक्नोलॉजी है, लाइट है, लोगों की भीड़ है, फिर भी डर है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के पास लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। रात के टाइम एक आदमी रोड के साइड पर खड़ा दिखता है। वो लोगों से लिफ्ट मांगता है। अगर कोई गाड़ी रोक दे तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है, और अगर कोई इग्नोर करे तो लोग कहते हैं कि वो आदमी गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देता है, बिना रुके, बिना थके। सोचो, रात के अंधेरे में एक आदमी आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहा हो और फिर एक पल में गायब हो जाए, क्या आप रुकोगे? नंबर 4, नैनी रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन अपनी हिस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। रात के टाइम यहाँ लोगों ने शैडो फिगर्स देखे हैं, किसी के चलने की आवाज, लेकिन कोई नजर नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, और जैसे ही आप मुड़कर देखते हो वहां कोई नहीं होता। नंबर 5, चित्तूर रेलवे स्टेशन। यहां एक सीआरपीएफ ऑफिसर की मौत हुई थी और उसके बाद लोग कहते हैं कि स्टेशन पर अजीब चीजें होने लगी।
लोगों ने रिपोर्ट किया है अचानक से आवाज आना, किसी का नाम लेना और कभी-कभी किसी को देख लेना जो वहां होना ही नहीं चाहिए। तो क्या ये सब सच है या सिर्फ दिमाग का खेल? साइंस कहता है अंधेरा और सन्नाटा इंसान के दिमाग के साथ खेलते हैं, लेकिन जो लोग इन जगहों पर कुछ महसूस कर चुके हैं उनके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर रात के टाइम अकेले हो और अगर आपको लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है तो एक बार मुड़कर जरूर देखना, लेकिन शायद आपको देखना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस और डार्क स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।